ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2024। आज मीठी मधुर मुरली में बाबा ने बताया कि बाप प्रेम का सागर है। वो प्रेम का सागर बाप अपने बच्चों को रोज मीठी मीठी बातें यानी शिक्षाएं देते हैं ताकि बच्चे उनको धारण कर अपने जीवन को ऊंचा बना सकें। बाप भी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो उन्हें शिक्षाएं देकर लायक बनाते हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि बाप की जो पहली पहली शिक्षा है वो क्या है कि श्रीमत का पालन करना है, कि श्रीमत के बगैर कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म नहीं करना है, क्योंकि तुम कौन हो, गॉडली स्टूडेंट हो। और स्टूडेंट कभी भी हाथ में लॉ को नहीं उठाते हैं। तो बाबा ने कहा कि सदैव मुख से रतन निकले, पत्थर नहीं। बाबा ने ये भी बताया कि अपने लक्ष्य को और लक्ष्य दाता बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे अंदर दैवी गुण आते जाएंगे। किसी को दुख नहीं देना है, किसी की ग्लानि नहीं करनी है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो। अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, यह सब आसुरी लक्षण हैं। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये सब आसुरी लक्षण हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? हाँ, बच्चों को भी प्यार है तो, लेकिन बाप का बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? मीठी मीठी मनुष्य से देवता बनाते हैं, मीठी मीठी बातें बताते हैं, शिक्षाएं देते हैं। गुड। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, यह शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे श्रीमत के बगैर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। दूसरा, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रतन निकालो, पत्थर नहीं। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इनको यानी लक्ष्मी नारायण को तो अच्छी रीति देखते हो, लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हो। यह है एम ऑब्जेक्ट, ये क्या है? लक्ष्य है। अर्थात तुम इस घराने के थे। स्मरण आता है ना कि भाई हम किस घराने के थे? देवी देवता घराने के, लक्ष्मी नारायण के घराने के। तो कितना दिन रात का फर्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है। हमको ऐसा बनना है। इन्हों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो। ये पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी। अंदर में दुविधा जो रहती है वह नहीं रहनी चाहिए। इसको देह अभिमान कहा जाता है। देही अभिमानी को इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे,
देही अभिमानी हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे कि हम ऐसे बन रहे हैं। पिछली मूल्यों में बाबा ने कहा ना कि ये चित्र सबके घर में हो, सबके पास हो लक्ष्मी नारायण का, ताकि एम ऑब्जेक्ट सदैव याद रहे। तो जरूर बाबा कहते इनको देखना पड़े। बाप समझाते हैं तुमको ऐसा बनना है। मध्याजीभव, इनको देखो। कौन है मध्याजीभव? विष्णु, है ना। लक्ष्य यही है ना। तब तक आज तक भी माता पिता बन करके घर की पालना करते हैं ना, तो कंबाइंड स्वरूप दिखाया है, युगल स्वरूप, और लेकिन यूनिट एक दिखाई है। तो कहते हैं मध्याजीभव, इनको देखो, याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना कि उसने सोचा मैं भैंस हूं, तो वह अपने को भैंस ही समझने लगा, माने वैसा ही आचरण करने लगा। तुम जानते हो यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। जब हम सोचेंगे कि हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्मी नारायण सदृश बनना, तो वो गुण हमारे अंदर आने आरंभ हो जाएंगे। यह बनने का है। कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? बाप की याद से। हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं क्या? अपने आप से पूछना है ये आज दिन भर में कि इनको देखकर हम बाप को याद कर रहे हैं क्या? यह तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं, जितना हो सके याद करना चाहिए। यह तो बाप कहते हैं निरंतर याद रह नहीं सकती, परंतु आ गया ना, परंतु पुरुषार्थ करना है। बल गृहस्थ व्यवहार का कार्य करते हुए इनको यानी लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा। बाप को याद करेंगे तो यह जरूर याद पड़ेगा। हमको ऐसा बनना है। यही सारा दिन धुन लगी रहे। क्या धुन लगी रहे सारा दिन? हमको लक्ष्मी नारायण सदृश बनना है। तो बाप याद आएगा। हमको ऐसा बनाने वाला कौन? याद आएगा ना। तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे। यह ऐसा है, फलाना ऐसा है। जो इन बातों में लग जाते हैं वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज करके समझाया जाता है। इनको याद करो, बाप को याद करो तो तुम यह बन ही जाएंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो, सभी के घर में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है। देखो आज फिर बाबा कह रहे हैं सभी के घर में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी देखो सभी लक्ष्मी का चित्र अपने घर में रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन ये चित्र की क्या विशेषता है? इसमें देखो, इसमें बताया गया है कि इनको ऐसा बनाने वाला ऊपर क्या है? बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, उनमें यह नहीं है, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा यह चित्र अपने घर में जरूर रखो। तो पूछेंगे ना कि ये डिफरेंट क्यों है ना। तो बाबा कहते सभी के घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो, फलाना ऐसा है, यह ऐसा है। किसकी निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। तुम्हें अपने दैवी बुद्धि बनाना है। कैसी बुद्धि बनाना है? दैवी बुद्धि बनाना है, माने डिवाइन। किसको दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसमें तो आधा कल्प रहे हो। बाबा कहते द्वापर से तो यही कर रहे हो ना, किसी की बुराई कर रहे हो, किसी चंचलता कर रहे हो, ग्लानि कर रहे हो, लेकिन अब ये नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी मीठी शिक्षा मिलती है। इनसे ऊंच प्यार दूसरा कोई होता नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बगैर नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगाकर आओ। बाबा यह तो
कहते नहीं कि बैकुंठ में जाओ, रास विलास करो, कहते हैं बाबा ऐसे नहीं। दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। बेकायदे चलन से बहुत नुकसान होता है, हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े। अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। बाप के साथ साथ कौन है बाप? धर्मराज भी है, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई हैं, इस दुनिया में कितना अपार सुख है, दुख है ना। इस दुनिया में कितना दुख है। अभी बाप कहते हैं कि ये सब बातें भूल एक बाप को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। जो दुविधा है ना, क्या ठीक है क्या गलत है, क्या करूं क्या ना करूं, ये दुविधा है, तो इसको निकाल दो। विकार में कौन ले जाते हैं? माया के ये 5 भूत। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है ही यह राजयोग है ना। बाप को याद करने से यह वर्षा मिलेगा, तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। किचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की प्रकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। अभी तो निरंतर याद हो ना सके, आखिरी निरंतर तक भी आएंगे, तब ही ऊंच पद पाएंगे। अगर अंदर दुविधा है, खराब ख्यालात होंगे तो ऊंच पद मिल नहीं सकता। माया के वश होकर ही हार खाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ। निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है। अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक ग्रास यानी हप कर लिया है, पता भी नहीं पड़ता है। खुद समझते हैं कि हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु बाबा कहते नहीं। बाप समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा मुख से रतन ही निकलने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलना चाहिए। बाबा को तो समझाना पड़ता है। बाप का हक है बच्चों को समझाना, तभी बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते हैं। ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे। टीचर का काम है शिक्षा देना, क्योंकि बाप टीचर भी है ना, तो टीचर का काम है शिक्षा देना। वह कुछ भी कह सकते हैं। स्टूडेंट को हाथ में लॉ नहीं उठाना है। तुम स्टूडेंट हो ना, कौन बैठे हो? सब स्टूडेंट बैठे। अरे फख्र से कहा करो हम गॉडली स्टूडेंट हैं। बाप समझा सकते हैं, बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है, एक बाप को याद करो। तुम्हारी तकदीर अभी खुली है, श्रीमत पर ना चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर ना चलने से एक तो सजाएं खानी पड़े, दूसरा पद भी भ्रष्ट। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है। बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में ये रहना चाहिए। बाबा हमारा टीचर है, जिनसे यह नई नॉलेज मिलती है कि अपने को आत्मा समझो। आत्माएं और परमात्मा का मेला कहा जाता है ना। 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे, रोएंगे। सब साक्षात्कार हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो जो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं। तो पिछाड़ी में जो बैठते हैं उनको सभी देखते हैं। यहाँ भी ट्रांसफर होते हैं। तुम जानते हो, यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाकर सतयुग में प्रिंस के कॉलेज में
भाषा सीखेंगे। वहाँ की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज। बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं है, फिर पढ़ते भी नहीं है रेगुलर। 1-2 बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की। संग है माया के मुरीदों का। मिस क्यों करते हैं? क्योंकि माया के मुरीदों का संग है। शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं, बाकी सब हैं माया के मुरीद। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती है, इसलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। छी छी गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बगुले है ना, बाबा ने रात को भी शिक्षा दी है। सारा दिन कोई ना कोई की निंदा करना, परचिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है। देवताएं ऐसा काम नहीं करते हैं। बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते हैं। माने बाप कह रहे हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते हैं। तो किसका पालन नहीं कर रहे? श्रीमत का पालन नहीं कर रहे हैं। तो निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, द्विधा अंदर रहती ही है। यह भी अंदर मारा मारी है, मुफ्त अपना खून करते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सबका सहायक एक बाप है। अभी तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है। 1-2 की ग्लानि करते रहते हैं। ग्लानि करना यह है माया का भूत, यह है ही पतित दुनिया। तुम समझते हो कि हम अभी पतित से पावन बन रहे हैं। तो बाबा कहते ये बड़ी खराबियां हैं, समझाया जाता है। आज से अपना कान पकड़ना चाहिए, कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हारा क्या जाता है? तुम 1-2 की ग्लानि क्यों करते हो? बाप सुनता तो सब कुछ है ना। बाप ने कानों और आंखों का लोन लिया है। ब्रह्मा के कान और आंखें तो यूज करते हैं बाबा। बाप भी देखते हैं तो दादा भी देखते हैं। चलन वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे चलता है। जिनका बाप नहीं होता है उनको छोरा कहा जाता है। वह अपने बाप को भी नहीं जानते, याद भी नहीं करते हैं, सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं, इसलिए अपना ही पद गंवाते हैं। तो छोरा छोरी नहीं बनना है ना। बाबा ने कहा जिनका बाप नहीं होता है उनको छोरा कहा जाता है। वे अपने बाप को भी नहीं जानते, याद भी नहीं करते हैं, सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं, इसलिए अपना पद ही गंवाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो छोरे हैं। माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव आदि भी बनते हैं, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी? इतनी भी बुद्धि नहीं है। माया बुद्धि एकदम फेर देती है। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते तो दंड पड़ जाता है, जरा भी सदगति नहीं होती है। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना, जब बाबा बच्चों में देखेंगे कि कैसी चलन चल रहे हैं तो कहेंगे। लौकिक में भी माता पिता कहते ही है ना, बार बार कहते हैं और बच्चों को अच्छा नहीं लगता, तो बाबा भी कह रहे हैं बाप हूं ना तो कहूंगा ही ना। तो बाप देखते हैं तो कहेंगे ना, इनकी क्या बुरी गति होगी, यह तो टांगर अक के फूल हैं, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है। तो सुधरना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा। देखो बाबा कितनी सहजता से सारी बातें बच्चों को बता रहे हैं, परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं,
बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा ना सकें, वह बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते हैं। हृदय विदीर्ण होता है, बहुत बंधन मुक्त भी हैं। बलिहार जाने का मतलब बाप की शिक्षाओं पर चलना, कभी भी लॉ को अपने हाथ में नहीं उठाना, है ना, श्रीमत के अकॉर्डिंग चलना। तो बाबा कहते हैं वो लोग लॉ बलिहार का अर्थ भी नहीं समझते, हृदय विदीर्ण होता है, बहुत बंधन मुक्त भी हैं, बच्चा आदि कुछ भी नहीं है। कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसे मुख से कहते हैं परंतु सच नहीं। बाप से भी झूठ बोल देते हैं, माने ऊपर ऊपर मुख से कहते हैं। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए, अभी तो पिछाड़ी है तो श्रीमत पर चलना पड़े। मिल्कियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। बहुत है ऐसे बंधन मुक्त, है ना, बंधन मुक्त है लेकिन फिर भी बाबा के बच्चे पूरे नहीं बनते हैं। शिव बाबा को अपना बनाया है, एडॉप्ट करते हैं ना, यह हमारा बाप टीचर सतगुरु है, हम उनको अपना बनाते हैं, उनकी पूरी मुल्कियत लेने। क्यों बाप को अपना बनाते हैं? उनकी पूरी मिल्कियत लेने, वर्षा लेने के लिए। जो बच्चे बन गए हैं वह घराने में जरूर आते हैं। स्टेटमेंट लिख लो, जो बच्चे बन गए हैं वह घराने में जरूर आते हैं। तो इसीलिए कितने देवी देवता हैं? 33 करोड़। तो घराने में तो आएंगे ही ना। तो बाबा कहते जो बच्चे बन गए हैं वह घराने में जरूर आते हैं, परंतु फिर उसमें पद कितने हैं, कितने दास दासियां हैं। एक दो पर हुक्म चलाते हैं, दासियों में भी नंबरवार बनते हैं। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियां तो नहीं आएंगे ना। जो बाप के बने हैं उनको बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अक्ल नहीं है। बाबा ऐसे तो कहते नहीं है कि मम्मा को याद करो व मेरे रथ को याद करो। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। देह के सब बंधनों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप समझाते हैं कि प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तब बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो। मोहजीत राजा की कथा भी है ना। पहले नंबर में है बच्चे। बच्चा तो मिल्कियत का मालिक बनेगा। तो क्या बनना है? मालिक बनना है। तो पहले बच्चा बनना पड़ेगा, ठीक है, मालिक सीधे नहीं बनेंगे। पहले नंबर में है बच्चे। बच्चा तो बाप की मिल्कियत का मालिक बनेगा। स्त्री तो हाफ पार्टनर है, बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है। तो बुद्धि उस तरफ जाती है। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो यह सब कुछ तुमको दे देंगे। लेन देन की बात ही नहीं, यह तो समझ की बात है। भल तुम सुनते हो फिर दूसरे दिन सब कुछ भूल जाता है। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो बहुत सहज है। मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो। विशाल बुद्धि तो झट समझेंगे। अंत में यह चित्र आदि ही काम आएंगे। इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है यह कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे। बेगर टू प्रिंस है ना, बेगर टू किंग नहीं कहा जाता, बेगर टू प्रिंस। प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं। यह तो बहुत ही सहज है। माने किंग माना राजा बनते हैं। परंतु माया को कोई को पकड़ लेती है। किसकी निंदा करना, ग्लानि करना, यह तो बहुतों की आदत है। और तो कोई काम है ही नहीं। निंदा नहीं करनी है, बाप को कभी याद नहीं करेंगे,
कहते और तो कोई काम है नहीं, और बाप को कभी याद नहीं करेंगे, एक दो की गिलानी का धंधा ही करते हैं। यह है माया का पाठ। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि जागेंगे, कहेंगे कि ज्ञान है तो इन बीके में है। देखो ये साकार मुरली कब चली थी, आज बोल रहे हैं ना सभी। अभी ORC में भी सभी आए थे, साधु संत सम्मेलन हुआ। तो कि यदि ज्ञान है तो इन बीके के पास है। तुम्हारा कुमार कुमारियां तो पवित्र होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बहुतों को अभी भी खराब ख्यालात आते हैं, फिर इसकी सजा भी बहुत कड़ी है। बाप समझाते तो बहुत हैं। अगर उच्च चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। खराब चाल वाले बैठ सकेंगे, बाबा के सम्मुख नहीं आ सकेंगे। थोड़ी सजा भी देनी होती है, तुम लायक नहीं हो, है ना। बाबा सजा क्यों देते हैं, कहते हैं तुम लायक नहीं हो। बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद नहीं कर सकेंगे, अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था गिरना ही सजा है, समझे। अवस्था गिरना ही सजा है। श्रीमत पर न चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप के डायरेक्शन पर न चलने से और ही भूत की प्रवेशता होती है। बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है कि कहीं बहुत कड़ी कड़ी सजाएं अभी ही शुरू ना हो जाएं। सजाएं भी बहुत गुप्त होती हैं ना, कहीं कड़ी पीड़ा ना आए। बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। बाप तो सब इशारे से समझाते रहते हैं। अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं। अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो। तो कितनी बार बाबा ने कहा है कि बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, अपने को सुधारो। अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते चलो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छीछी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट है, बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा पलिहार जाना है। अपना ममत्व निकाल देना है। कभी भी किसी की निंदा व पर चिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। आज का वरदान है, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का
श्रेष्ठ कार्य है। स्लोगन है, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा हैं। सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्माएं हैं। ओम शांति।